हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। यहाँ पर सारी 28th लेक्चर है। ठीक है, 28वां लेक्चर होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। अभी बच्चों में सोलेनॉइड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे पिछले 3-4 लेक्चर से, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड देखा था कि भाई कोई फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड होगी, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। फिर हमने कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लिया था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके उस सोलेनॉइड के अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही थी वो हमने देखा। एक चीज कॉमन सी नहीं दिख रही कि अभी तक हम इनसाइड पॉइंट्स पर निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, तो आज भी सोलेनॉइड का ही लेक्चर है, लेकिन यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द आउटसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड के बाहरी पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। सबसे पहले एक सोलेनॉइड बनाते हैं, फिर उसको 2 टुकड़े करते हैं, फिर आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड क्या हम बताते थे? सोलेनॉइड क्या होता है भाई? किसी भी वायर्स को जो है कॉइल्स के फॉर्म में, ठीक है, n टाइम्स टर्न कर देंगे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कि 10, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने 10 बार वायर को कॉइल के फॉर्म में टर्न करके किसी सर्किट से जोड़ दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स हम n मान ले, या फिर ठीक है ऐसे देखो, जैसे हम यहां पर आए, हमने इसको जो है कॉइल्स के फॉर्म में भैया जो है हमने ऐसे, ये बन गई हमारी सोलेनॉइड। बैटरी से कनेक्ट कर लिया स्विच को, ये बंद कर लिया, स्विच ऑन है हमारा, खुला है मतलब ऑन है, मतलब हाँ ठीक। तो ये हाँ, ये प्लस ये माइनस। ठीक, तो भाई क्या देख रहे हो यहाँ पर, हम मान लेते कुछ, हम करंट दौड़ा भगा देते हैं यहां से, तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। अब आखिर कहानी क्या हमें बतानी है? ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, वायर लिए, वायर को हमने n बार जो है क्या किया, टर्न दे दिया। तो ये तो सोलेनॉइड बताया है, इंट्रो, ये सब हर लेक्चर में बताना पड़ता है। अब कहानी क्या हमें बतानी है? हमें मेन फोकस हमारा है कि आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इस सोलेनॉइड को 2 पार्ट में हम तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, मान लेते हैं हमारा ये प्लेन है, ठीक, ये प्लेन है, और बोर्ड पर तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में इस प्लेन पर ये सोलेनॉइड ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक, अब इस सोलेनॉइड को हम क्या करेंगे, हम बीच से काट देते हैं किसी नाइफ का यूज करके। भाई हमने नाइफ लाया और उस नाइफ से सोलेनॉइड को हमने काट दिया बीच से। जैसे ही हमने सोलेनॉइड को 2 पार्ट में तोड़ा, ये सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, ये सोलेनॉइड हम बना रहे हैं भाई, ऐसे हम आए ये टिंग, हाँ अब सही। ठीक, तो भाई सोलेनॉइड 2 पार्ट में टूट गया। ठीक है, अब नई कहानी क्या, हमें मेन फोकस हमारा भाई आउटसाइड पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अच्छा एक चीज नोटिस करे हो, जो हमारा ये हमने सोलेनॉइड को 2 पार्ट में काटा है, इसे हम रिंग की तरह भी तो देख सकते हैं, क्योंकि भाई जब तुम भाई क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड के जो वायर है n नंबर ऑफ टर्न्स वाले, इनको जब हम काटेंगे तो रिंग के फॉर्म में ही तो टूटेंगे, ये कई सारे रिंग बनेंगे। तो हम इनकी जगह 2 पार्ट्स की जगह दो क्या बोलते हैं, 2 रिंग हम एज्यूम कर लेते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, ऐसे लेते थे कि भाई फ्लैट फ्लैट 2 लाइंस काट बना ली, उनको कह दिया कि सोलेनॉइड के पार्ट्स हैं कटे हुए। लेकिन इनको हम रिंग भी तो ले सकते हैं, बताया पिछले लेक्चर्स में कि भाई जो हमारी सोलेनॉइड होती है उसको जब काटेंगे तो कई सारे रिंग के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। तो इन जो 2 पार्ट हमने काटे हैं, इसकी जगह हम पहले 2 रिंग ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये हमारी हो गई 2 रिंग। ठीक है, हमने जो है भाई 2 रिंग ले लिया। अब इसमें भाई करंट भी तो दौड़ाना है। अब जैसे देखो, ध्यान सुनना, करंट इसमें ऐसे से जा रहा है। अब जैसे हम अब ये रिंग के फॉर्म में आ गया है, तिरछा बना दिया गया है,
हल्का तिरछा लग रहा है क्या ये? फिर से बनाते हैं, तिरछा सा लग रहा है, तिरछा। हाँ यहां पर बना लेते हैं, ए ऐसे ऐसे ऐसे। हम्म ठीक। हाँ तो हमने क्या किया, हमने जो है दो रिंग्स बना लिए। यार रिंग भी नहीं बना पाते, कैसे आदमी हो भाई। ये हमारी हो गई ए, ठीक। हाँ तो दो रिंग हो गई, एक बड़ी दिख रही, एक छोटी दिख रही है ना, चलो कोई बात नहीं, बराबर बना लेते ज्यादा सही रहता। खैर हाँ, दो रिंग बना लिए इनकी जगह। अब इसमें करंट कैसे भागेगा, इमेजिन करो। अब ये रिंग के फॉर्म में आ चुके हैं ऐसे, देखो कैमरे में दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे आ चुके हैं। सोलेनॉइड ऐसे हो चुका है रिंग के फॉर्म में। करंट इसमें कैसे जाएगा था, ए ऐसे, रिंग रिंग ऐसे है, ऐसे ए करंट आया, करंट आया ए अंदर की तरफ यहां से। मतलब इस पॉइंट पर देखो, जैसे ये नीचे से ऊपर एक टंग ऐसे, मतलब इस पॉइंट पर ऐसे देखो, प्लेन जो है, सॉरी रिंग जो है इस प्लेन पर, ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये रिंग है। बोर्ड पर ऐसा दिख रहा, लेकिन ऐसे प्लेन ऐसे है, रिंग ऐसे है, यानी करंट यानी इस पॉइंट पर हमारा जो करंट होगा वो कैसा होगा, इस पॉइंट पर हमारा करंट ऐसे होगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, टिंग 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 टिंग, यहां पर ये रिंग के यहां पर ऐसे, यहां पर। अब ये तो इमेजिन कर ही सकते हो भाई, ऐसे आए, फिर यहां से ऐसे चला जाएगा, फिर वापस ऐसे आ जाएगा, बस हो गया हमारा करंट, ठीक भाई। उसी तरीके से इस रिंग पर भी हम करेंगे खेल, ठीक है। रिंग को बराबर बनाओ, छोटा बड़ा दिख रहा है रिंग। तो हमने जो है रिंग को कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक है। यार रिंग भी नहीं बन रही अपने से। बचपन में कटहल बनाने को तो आम बना देता था ये आदमी, अब यहाँ पर ये भी नहीं बन रही। हाँ 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 ठीक है। तो ये भैया हमारी जो है रिंग हो गई यहां पर एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम कहानी होगी, करंट वगैरह जैसे बताया, इस प्लेन पर ये रिंग, फिर करंट है ऐसे, समझ रहे हो भाई। तो करंट ऐसे दौड़ाना, फिर ऐसे यहां आना, फिर ऐसे यहां आना, और यहां से चले जाना, ठीक। ये तो हो गया भाई, हमने सोलेनॉइड को रिंग्स के फॉर्म में तोड़ लिया। अब नई कहानी बनेगी। हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे राइट हैंड थंब रूल से, कि भाई भाई जिस डायरेक्शन, मतलब अपने राइट हैंड को पहले उठाएंगे, ये राइट हैंड, ठीक। अब क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हैं और फिर पाम को कर्ल करते हैं। करंट का डायरेक्शन कैसे पता करें, यहां पर करंट भले ही ऐसा जाता हुआ दिख रहा, लेकिन अभी मैंने भाई इमेजिनेशन कराया कि इस प्लेन पर ये रिंग ऐसे है और करंट ए ऐसे, यानी इस पॉइंट पर करंट ए टिंग ऐसे जा रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, यहां से करंट ऐसे बाहर जाता हुआ, ठीक है। करंट कैसा जा रहा है भाई, करंट बाहर की तरफ। तो ये करंट, अब अपने पाम को करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, अब पाम को कर्ल किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही, ऐसे। यानी कि यहां पर एक गोला बनाते हैं और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब यहां पर आए, यहां पर भी सेम कहानी, ये प्लेन और ये रिंग, ये प्लेन है, ये रिंग है, प्लेन रिंग, करंट एक बाहर की तरफ। अब अपने राइट हैंड को थंब को उठाएंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में और अपने पाम को कर्ल किया, फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से गोला बनाते हैं और हमारा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सब बता क्यों रही है, बताते हैं। अब देखो भाई, पिछले सोलेनॉइड का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था, वहां पर हमने इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन निकाला था। कैसा था, जो हमारा नेट डायरेक्शन होता था मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा होता था, ये यहां से आता था, ए भाई कैसे भागता था, यहां पर देख लेते हैं या फिर यहीं पे देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ए ऐसे जाता था,
ठीक है। फिर यहां से आते थे, ये करंट जो है दिक्कत दे रहा, हाँ, कुछ इस तरीके से, ऐसे समझ रहे हो भाई? मतलब जो हमारा करंट का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का, करंट में बोल रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था अंदर की तरफ इनसाइड पॉइंट पर, वो कैसा होता था बताया है, ये कैसे आया है बताया है पिछले लेक्चर में, कहोगे तो फिर से बता देंगे। सर ऑनलाइन क्लास में कैसे बोलूं कि बता दीजिए, ठीक है बता दूंगा अपने से, ठीक है। ये करंट, ये क्या था, ये भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता था। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बताया कैसे निकालते हैं, पता है। और ये एक चीज हमने और पढ़ी थी, इनसाइड क्या होती थी, जब तक हम एड्ज पॉइंट पर, अच्छा एड्ज पर थोड़ा स्लैंट दिख रहा है अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होती है, और जो एड्ज पॉइंट यानी जस्ट एट द एंड, देखो हल्का सा स्लैंट है, मैग्नेटिक फील्ड में गिरावट आ जाती है। जैसे ही हम एड्ज पर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, यही यहां पर, ठीक है, हाफ हो गई। अब अंदर वाला बता देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि जरूरत है ना, कैसे डायरेक्शन इसके ऐसा है बताते हैं। अभी इसको दो फ्लैट पार्ट्स, पहले अंदर की, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखो अगर यहां पर देखो तो कैसा जा रहा है कहानी, अगर हम यहां पर देखेंगे तो हाँ, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब भाई अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि यहां पर देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा, ऐसा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा, ऐसा, देखो ये ऊपर की तरफ, यहां नीचे की तरफ जा रहा इस, अच्छा ये क्यों लिखा, ये एरो बता दिए, कंफ्यूज तो नहीं हुए? क्योंकि देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी तो सीधी बात है यहां पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहां यहां तो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हुए दिख रहे हैं, यानी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां लिखते हैं एट आउटसाइड पॉइंट, कि भैया आउटसाइड पॉइंट पर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कैंसलिंग ईच अदर, जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर बोल सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, कैंसल्स ईच अदर, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक। यहां पर देखिए एक तरफ ऐसे जा रहा, एक तरफ ऐसे आ रहा, दैट्स व्हाई क्या होगा भाई, सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड विल बी जीरो। इसकी वजह से जो यहां आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, किसके आउटसाइड, सोलेनॉइड के आउटसाइड, विल बी ऑलवेज जीरो। हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कहां जीरो होता है, सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पर, चाहे यहां देख ले, बाहर बाहर हमेशा जीरो रहता है। और एड्ज पर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये डिस्कस किया है, ठीक, सोलेनॉइड के बारे में। और अंदर हर जगह म्यू नॉट एन आई होता है, अंदर जो होता है, अंदर हमारी फील्ड हर जगह म्यू नॉट इंटू एन आई होती है, अंदर हमेशा म्यू नॉट एन आई, और एड्ज पर म्यू नॉट एन आई बाई 2, और जैसे ही बाहर गए तो जीरो। यहां समझ में आ गया होगा, ठीक। अब थोड़ा इनसाइड का, हाँ ये डायरेक्शन तो बताया है, लेकिन यहां पर फिर से बता रहा है क्योंकि कुछ चीजें जरूरी है। क्या, अब इसको ना फ्लैट फॉर्म में देखो भाई आप, ठीक, फ्लैट फॉर्म में कैसे, हाँ तो यहां पर भी वही कहानी होगी, ऐसे जा रही, दोनों सोलेनॉइड के हमने दो पार्ट करे हैं। अभी हम क्या करेंगे, फिर से वही रिंग के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, रिंग के फॉर्म में अगर हम इसको अपने दिमाग में इमेज बनाएंगे तो हम करंट का डायरेक्शन वगैरह निकालने में आसानी पाएंगे। कैसे,
ऐसे रिंग की तरह ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये भाई ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ठीक है। अभी आसानी हुई, कैसे देखो, ये सोलेनॉइड के दो पार्ट रिंग की तरह भी देख सकते हैं। अभी करंट कैसे जाएगा, ए ऐसे आया, ऐसे आया, ए टिंग ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। यानी कि यहां पर कैसे जा रहा करंट भाई, ये जो पॉइंट, ये यहां करंट बाहर की तरफ है, ये पॉइंट किस सोलेनॉइड के पार्ट पर, इसी पार्ट पर है, सीधी बात है, यहां करंट बाहर की तरफ, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, करंट अगर बाहर की तरफ है तो उसको हम एक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, गोला बनाते हैं, बीच में बिंदी, ठीक है, गोला बनाए फिर बीच में बिंदी। अब हर पॉइंट पर यही हाल होगा, ठीक है। कैसे भाई, देखो करंट के, जो हमारा करंट है वो क्या है, बाहर की तरफ है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगर भाई करंट बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे आई। अब बाकी इधर से तो बना ही सकते हो भाई, ठीक है। फिर इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, भाई हर जगह वही डायरेक्शन होगा, ठीक है। मैग्नेटिक करंट कैसा, ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड 10। अब यहां आते हैं, देखो नेट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ठीक। अब यहां पर जब हम आए तो यहां पर क्या हुआ, ये प्लेन, ये रिंग के फॉर्म में देख सकते हैं। अभी करंट कैसा जा रहा है, ए इस प्लेन पर देखना, इस पार्ट पर ये पार्ट यहां आ गया अंदर की तरफ, ये प्लेन है नीचे वाला, ये टंग, यानी यहां करंट अंदर की तरफ, तो अपने राइट हैंड के थंब को हम अंदर की तरफ लेंगे। अब पहली बात, करंट अंदर की तरफ है तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, बीच में क्रॉस, ऊपर गोला, ठीक है। ये होता है जब करंट अंदर की तरफ हो। अभी राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, करंट अंदर की तरफ, तो थंब को अंदर की तरफ, अपने पाम को कर्ल किया, ए टिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से कैसे रही थी, ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे। बाकी यहां यहां बना लोगे जैसे यहां सजाया है, उतना तो समझदार हो भाई, ठीक। चलो ठीक है। अब यहां मैं जो है हम सोलेनॉइड का कुछ एक्सिस लेते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड की हमने एक्सिस ले ली, ठीक। अभी एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट है, पी पॉइंट, ठीक। पी पॉइंट नहीं लेते, दिक्कत होगी बाद में, नहीं तो चल भाई। अगर हम यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये प्लेन है, इमेजिनेशन भाई करना है डायग्राम से, ठीक है। ये प्लेन है, ये रिंग है, करंट ये ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, ये टिंग, यानी यहां पर कैसे जा रहा, यहां पर हम भाई क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही हम आएंगे, ए टिंग 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 टिंग, करंट यहां नीचे की तरफ आ रहा, ये एक्सिस और ये यहां वाला, ये एरो एक दूसरे के अल्टरनेट है, पड़ोसी भाई सेम चीज बता रहे हैं। करंट यहां कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर करंट, भाई देखो ना रिंग ऐसे, ए करंट ए इस पॉइंट पर नीचे की तरफ, यानी करंट इस बार कैसा है, करंट हमारा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अब अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और पाम ऐसे, देखो ये दिख रहा है, हाथ दिख रहा है मेरा, टिंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसी डायरेक्शन में बनेगी, ऐसे। अब फिर यहां से आओगे, फिर यहां पर भी तो पता करना है, ये वाला पॉइंट यहां के अल्टरनेट, देखो ऐसे रिंग ऐसे आई, ए ए ए ए ए ए ए ए यहां पर, ये वाला पॉइंट ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ऐसे, टिंग टिंग, ऊपर का हो गया है, इधर का भी हो गया है, नीचे का भी हो गया है, अब ये यहां पर, यानी इस पॉइंट पर ए यहां, तो ये यहां वाला किसके अल्टरनेट है, करंट यहां पर इसके अल्टरनेट है, इस वाले पार्ट के, ये वाला करंट यहां ऊपर की तरफ, तो अपने राइट हैंड के थंब को
करंट के डायरेक्शन में। अब अपने पाम को कर्ल किया ऐसे, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, यहां पर पाम कर्ल, अच्छा इसी डायरेक्शन में आई, नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन। तो भाई देख रहे हो एक चीज, इसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही ऐसे, ठीक, इसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखो एक ही तरफ आ रहा है, फिर इसकी वजह से ऐसे इधर ही, फिर यहां की वजह से, यहां की वजह से कैसे आ रहा है इधर ही। ये पॉइंट क्या था, इसके अल्टरनेट था, तो ऐसे, यानी यहां पर बोल सकते हो ऐसे, यानी कि जो नेट डायरेक्शन आ रहा मैग्नेटिक फील्ड का वो इधर ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे, फिर यहां पर आएंगे ऐसे, फिर यहां आएंगे ऐसे, यानी ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं। अब इसमें मेन बात क्या हमें सीखनी है कि ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं ये इक्वी स्पेस्ड होंगी, इक्वी डिस्टेंट होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्या बोल रहा है इक्वी डिस्टेंट, क्या मतलब कि हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। जैसे मान लेते भाई अगर यहां दो लाइंस हैं, मान लेते हैं 4 लाइंस हैं, तो अगर इन दोनों लाइंस के बीच में 2 सेंटीमीटर का फर्क है, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं तब समझ आएगा। जैसे कि मान लेते हैं, हाँ यहां पर ऐसे 1 2 3। अब जैसे मान लेते भाई इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के बीच का भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब हर लाइन क्या होंगी, सेम डिस्टेंस, सेम, मतलब हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है ओवरऑल कि जो हमारी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या होनी चाहिए मेरे भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुड बी क्या होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट, ठीक, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। अब आएंगे हम अपने दूसरे पॉइंट पर, ये लाइंस क्या होनी चाहिए, इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए, हर जगह सेम स्पेस पर हो, गैप दिखे सेम सेम अमाउंट का गैप, सिमेट्रिकल हो, ठीक है, गैप ऐसे इतना तो यहां भी इतना, ठीक है, इक्वी स्पेस्ड, ठीक है। तो भैया इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक, और एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक, and should be parallel to each other. Equidistant, equispaced, parallel lines, और जितना हम अंदर आएंगे यहां पर, ये अंदर के पॉइंट, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे हम दूर जाते हैं ये थोड़ा सा स्लैंट हो जाता है, जैसे ही हम एड्ज पॉइंट पर पहुंचते हैं ये थोड़ा स्लैंट हो जाता है। क्यों स्लैंट हो जाता है, हमने याद करो भाई पिछले लेक्चर में शायद 26वें की 26वें में साथ बताया होगा, सर्च कर सकते हो, कि जो भी हमारा एड्ज पॉइंट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट Ni/2, ये एड्ज पॉइंट पर, ठीक है। और अंदर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अंदर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट Ni, और आउटसाइड कितनी होती है 0, ये आउटसाइड पॉइंट 0, ठीक। तो ये कहानियां भी हमने सीखी है कि भाई आउटसाइड पॉइंट पर 0, एड्ज पर म्यू नॉट Ni/2, और हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni होती है। स्लैंट किस लिए हो गई हल्की सी, क्योंकि एड्ज पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाता है, मतलब अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट Ni है
तो एट जगह क्या होगा, उसका हाफ हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये सब बताया है पिछले लेक्चर्स में, चिंता ना करो, डिराइव करा है सब 22, 23, 24, 25वें 26वें लेक्चर में। ठीक, तो ऐसे हम सारी कहानियों को देखते हैं। अब भाई सोलेनॉइड पर ये सब दिख रहा है, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी स्पेस्ड एंड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले भाई। 1 2 3 4 भाई कर लिया, हो गया क्या भाई? तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब सोलेनॉइड पर एक ही लेक्चर आएगा जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनॉइड के अंदर यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो भाई तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द आएंगे।